तो रिवीजन कैसे करना है? क्या हमें इन 2 महीनों में रेगुलरिटी के साथ पढ़ते रहना है, कुछ भी उसमें गैप नहीं करना है, कुछ भी उनको टेस्ट नहीं करना है, PYQs वगैरह कितने लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, कहाँ से लगाने हैं, वो तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। कैसा मैटर को पढ़ना है उसके बारे में मैंने अपना बनाया है, आप अपना बना सकते हो या फिर मेरा ही अपना सकते हो प्लान। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस। इसीलिए मैंने सोचा कि भाई देखते हैं क्या कुछ आपका रिस्पॉन्स रहता है। तो अभी ये जो 2 महीने बचे हैं उनमें से 60 दिन में से मैंने फाइंड आउट किया है कि भैया अपन को 55 दिन का एक प्लान बनाना है। 55 दिन के प्लान को फिर अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 25 डेज़, 15 डेज़ एंड 15 डेज़। तो इस तरह से जब अपन प्लान को लेके चलेंगे तो क्या होगा, क्या कुछ तो होगा ही सही इसमें ऐसा है कि जो पहला रिवीजन है, क्योंकि ये मेरा पहला ही रिवीजन है तो 25 दिन दे रहा हूँ पहले रिवीजन को, क्योंकि ज़्यादा टाइम के साथ स्टार्ट करना चाहिए ना। जो पहली बार अपन चीज़ों को पढ़ेंगे, अगर उसी में अपन को एक क्विक लुकआउट दे दे के छोड़ देंगे तो फिर क्या ही फ़ायदा है उसका, है ना। तो इसमें अपन ने हर सब्जेक्ट को, जितने मेरे पास नोट्स बने हैं उन सबको मैंने टॉपिक वाइज बांट दिया है, और एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट होगा अपना हर सब्जेक्ट का। ठीक है, मतलब कि शैक्षणिक रीति विज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर और जो कुछ भी है, ठीक है, सबका एक टॉपिक सबका एक दिन में कंप्लीट होगा। और अगले दिन यानी कि एक तरह से मान के चलो कि सोमवार को मैंने हर सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक पढ़ा, तो मैं मंगलवार को हर सब्जेक्ट का सेकंड टॉपिक पढ़ने से पहले उस फर्स्ट टॉपिक को फिर से पढ़ूंगा जो मैंने सोमवार को पढ़ा था, क्योंकि पहली बार तो पहली बार ही होती है ना। तो उसको जब वापस पढ़ूंगा तो एक क्विक लुकआउट दूंगा उसको, ठीक है, उसके बाद ही अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सर से आगे पूछा कि सर इसका क्या इलाज किया जाए, तो सर का था कि फिर जब आज पढ़ा है तो आज वाला घर पे जाके याद करते हैं, आवाज कम करो, आज वाला घर पे जाके याद करते हैं। कल जब पढ़ते हो तो क्या करते हो सर, फिर कल वाला याद कर लेते हैं। परसों जब जाते हो तो क्या करते हो, तो परसों वाला याद कर लेते हैं। सर ने कहा ना, ऐसा नहीं करना, आज वाला आज करना है, कल वाला जब पढ़ो तो पहले कल वाला करना है, फिर आज वाला करना है। परसों जब पढ़ो तो पहले 2 दिन वाला करना है, फिर आज वाला करना है। चौथे दिन जब पढ़ो तो 3 दिन वाला करना है, फिर आज करना है। इससे ये होगा कि चौथे दिन जाने के बाद में जो पहले दिन पढ़ा था वो 4 बार रिवीजन हो चुका होगा, और 4 बार रिवीजन हो चुका तो आपको लगेगा कि उसकी तुम्हें लाइन टू लाइन याद है। और इवन ये होगा आपके साथ में कि आप आंखें बंद करके भी रिकॉल करोगे तो आपको ये भी याद आएगा कि मेरे पन्ने के उस पेज पर ये सब लिखा हुआ है। और PYQs की बात जहाँ तक रही, वो लगाएंगे अपन यूट्यूब से। कब लगाएंगे कि पहले दिन का अपन ने पढ़ा, दूसरे दिन का अपन ने पढ़ा, फिर जो पहला टॉपिक था जो अपन ने पहले दिन पढ़ा था उसके PYQs करेंगे अपन सेकंड डे के लास्ट में। ठीक है, अब आपका जैसे बैठता है आप उस तरह से करके देख लो। मेरा तो यही है कि जो PYQs करूँगा मैं वो करूँगा सेकंड डे के लास्ट में, सेकंड डे का थर्ड डे के लास्ट में, थर्ड डे का फोर्थ डे के लास्ट में। इसी तरह से 25 दिन तक चलता रहेगा। अब इनमें क्या है ना कि कल्चर, हिस्ट्री और जियोग्राफी ये तो कंटिन्यूस ही चलते रहेंगे लेकिन जो छोटे टॉपिक्स है जैसे कि शिक्षा मनोविज्ञान हो गया, शैक्षणिक रीति विज्ञान हो गया, ये सब जो हैं एक बार ख़त्म हो जाएंगे 8 दिन में या 10 दिन में, ये उतने में ही इनका पूरा मैटर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका क्या करना है, फिर से वही सेम चीज़ अपन स्टार्ट करेंगे। यानी कि पहले 25 दिन में मेन फोकस रहेगा कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ पाएँ और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर पाएँ। उसके बाद जो अपना रहेगा कि शिक्षण विधियाँ जो हैं, जैसे कि जो कॉमन शिक्षण विधियाँ हैं उनको अपन छाँटें, कैसे अलग करें ताकि उनको अपन एक ही जगह पढ़ें, ना कि 4-4 जगह पढ़नी पड़ रही हैं। तो देखो भाई, मेरे पास तो ऑलरेडी वो छँटा हुआ ही मटेरियल है, क्योंकि जो कॉमन शिक्षण विधियाँ हैं विज्ञान, सामाजिक और गणित में, वो एक तरफ पढ़ा दी गई हैं, और जो विज्ञान की शिक्षण विधियाँ हैं वो जो स्पेशली सिर्फ विज्ञान में काम आती हैं वो हैं, और 2-4 वो हैं, और सेम सामाजिक के साथ है जो सिर्फ सामाजिक में काम करती हैं, 2-4 वो हैं। तो इस तरह से मेरे पास शिक्षण विधियों का जो मैटर है ऑलरेडी छोटा है। अब बात रही भाषा की शिक्षण विधियाँ जो हैं, भाई उनको तो अलग अलग पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि भाषा सिखाना और विषय सिखाना 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो दोनों के लिए एक अलग अलग टीचिंग मेथड्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो भाषा की शिक्षण विधियों को अलग ही पढ़ना पड़ेगा। और यही है कि जो हिंदी है, इंग्लिश है, इनके भी वहीं कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि ग्रामर में
चीज़ें रट नहीं सकते, इसलिए इनके भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। सेम चीज़ मैथ्स के लिए आती है। बात अगर करें एसएसटी की, तो उसमें मेरा पूरा जो क्या कहेंगे, पूरा जो इन्वेस्टमेंट है, या मतलब उसमें जो मैं पूरा डाल के चल रहा हूँ कि जितने क्वेश्चंस करेंगे अगर उनमें से वो 5-6 क्वेश्चंस बैठ गए, मतलब 5 ही, तो ठीक है, वरना तो फिर क्या ही कर सकते। इसीलिए यही है कि एसएसटी को अभी तक सिर्फ उतना रखो कि इसके क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस में से अगर अपने क्वेश्चंस बैठ गए तो सही है, वरना तो नहीं है तो नहीं है। ठीक है, तो पहले 25 दिन मैक्सिमम ट्राई करा जाएगा कि कैसे पढ़ा जाए और कितना पढ़ा जाए। दूसरे जो 15 दिन हैं, यानी कि अपन ने जो पहले बात करी कि 25, 15 और 15, दूसरे 15 दिन में भी ये सेम चीज़ तो चलेगी ही चलेगी कि भैया अपने को रिवीजन करना है, पढ़ना है। लेकिन उसके साथ आएंगे अपने मेजर टेस्ट। सेकंड वाले जो 15 डेज़ होगा उसमें लगाऊंगा मैं मेजर टेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा जितने लगा सकता हूँ उतने लगाऊंगा। कम से कम 10 तो लगाऊंगा ही सही उन 15 दिनों में। ठीक है, तो उसके साथ अपना मैटर चेक होगा, और 15 दिन के एंड में फिर एक जो फाइनल जजमेंट देने वाला जो पेपर होता है, फिर उन सबको एनालिसिस करेंगे, कहाँ कमियाँ आ रही हैं, किन सब्जेक्ट्स में कमियाँ आ रही हैं, वो सब अपन फिक्स करेंगे लास्ट के 15 दिन में। तो इस तरह का ही कुछ प्लान है मेरा। अब ये कुछ साइंटिफिक वगैरह तो है नहीं, है ना, क्योंकि मैं भी कोई क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट तो हूँ नहीं। अब अगर आपको इसमें से कुछ अच्छा लगता है तो अपना लो। बाकी बात ये है कि बुक्स वगैरह की अगर आप पूछते हो तो नहीं है भाई, लाया नहीं हूँ। पहले इसलिए नहीं लाया था क्योंकि नोट्स बनाने थे, और अब लाके कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि नोट्स बना लिए हैं। ठीक है, तो किसी भी सब्जेक्ट की बुक लाने का मेरा कोई मूड है नहीं। लाएंगे टेस्ट सीरीज उत्कर्ष की और लक्ष्य की, है ना, तो ये टेस्ट सीरीज चक्कर करा के देखते हैं। पुराना पेपर्स देखेंगे अपन, तो लेवल 2 के पेपर्स भी करेंगे, है ना, मतलब जितना अपना कॉमन है उसके क्वेश्चंस तो करके देखेंगे ही सही, प्रीवियस जो पहले आए थे 2022-23 में। ठीक है, अब पता नहीं कितनी बार ठीक है बोला है, बट एट द एंड यही है, जो होगा सो होगा। उसके बारे में अपन कुछ कर नहीं सकते, पर मेन चीज़ जो अपन कर सकते हैं वो यही है कि प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। जितने ज़्यादा टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हो, जितने ज़्यादा फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हो, अपना सिलेबस कंप्लीट वगैरह करा के, पूरा 100% के भरोसे भी मत बैठना, 70-80% सिलेबस करा के फुल लेंथ टेस्ट लगाते रहना, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप जो चीज़ें पढ़ रहे हो उनसे क्वेश्चन कम बने, और जितना अपन ने टेस्ट वगैरह किए हैं उन्हीं में से क्वेश्चन उठ के आ जाएं। तो देखो ऐसा ही है, बहुत सिंपल सी बात है। अपने को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके अलावा अपन ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो पहले 25 दिन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश, और उसके साथ टॉपिक वाइज PYQ। नेक्स्ट 15 डेज़ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, उसके साथ फुल लेंथ टेस्ट, और लास्ट के 15 दिन में अपनी कमियां वगैरह एनालाइज करके उसको सुधारने की कोशिश लास्ट के 15 दिन में करेंगे। उसके बाद जो 10-5 दिन बचेंगे उनमें दिमाग को फ्रेश करेंगे, क्योंकि भाई देखो, तो ये जो 55 दिन का प्लान है, इसमें अगर अपन रेगुलरिटी के साथ ब्रेक नहीं लेंगे, ठीक है, अगर आप इसी तरह से चलते जाते हो एग्ज़ाम तक, एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक भी, तो हो सकता है आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर लो, बहुत ज़्यादा PYQs वगैरह करो, बट शायद पेपर के टाइम उन 2.5 घंटों में आपका दिमाग ही ना चले, आप शायद उस कॉम्प्लेक्सिटी में ही फंस जाओ, शायद आप बहुत कुछ सोचने लग जाओ उस 2.5 घंटे के टाइम पे, और वही चीज़ है जो आपको सबसे अलग बना देगी। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि आप ये सोच के बैठ जाओ कि मुझे बस वो 2.5 घंटे में कॉन्फिडेंस चाहिए, पढ़ने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं। अगर मैं वो 2.5 घंटे में कॉन्फिडेंस के साथ रहता हूँ तो मेरा हो जाएगा। भाई कुछ पढ़ना भी तो पड़ेगा ना, कॉन्फिडेंस अकेले से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पहले 55 दिन अपन पढ़ेंगे, फिर लास्ट के 10-5 दिन, 2-5 दिन जो भी हैं, दिमाग को फ्रेश करने का टाइम मिलेगा। वैसे लेट्स सी अब आगे क्या कुछ होता है, जानकारी मैं देता रहूँगा। मैं जानकारी तो क्या ही देता रहूँगा, मतलब अपना हाल बयां कर पाऊँगा, किसी से तो करें भाई, क्योंकि कभी कभी जो बातें हम दिल में दबा के बैठे रहते हैं, कभी कभी वो अपने ऊपर हावी हो जाती हैं और हमें कुचल सकती हैं। तो इसीलिए मैं अपनी बातें बयां करने के लिए ये वीडियो बनाया। अब आपको इसमें से सही लगता है, गलत लगता है, वो आप बताओ।
और अपनी कुछ समस्याएं भी आप शेयर कर ही सकते हो, क्योंकि वही है कि दुख बांटने से घटता ही है। और ज़्यादा टेंशन लेने की बात है नहीं वैसे तो, जो कुछ भी होगा वही होगा, जो होई सोई जो राम रचि राखा, तो वही होगा। उस सिद्धांत पे चलेंगे अपन, पर इस तरह से नहीं कि अपन तैयारी छोड़ के बैठ जाएं कि अरे भैया पढ़ने से क्या ही होगा, होगा तो वही जो राम ने रच रखा है। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अब आपकी मेहनत के लिए जो फल लिखा होगा वो आपको मिल जाएगा, और अगर मेहनत ही नहीं करोगे तो फिर फल लिखा होगा तो भी नहीं मिलेगा। सो लेट्स सी।